नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही है। वहीं आज चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है, अंतिम दिन है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। वहीं आज इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इंदौर में ही है। वे चुनाव प्रचार को लेकर इंदौर में हैं और लगातार रोड शो कर रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं। वहीं इंदौर की जानकारी इससे ज्यादा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीजियाना न्यूज के न्यूज हेड अरविंद तिवारी जी। ज्यादा जानकारी के लिए अरविंद जी, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार होगा, इसके बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। क्या कुछ स्थितियां हैं इंदौर में फिलहाल चुनाव प्रचार को लेकर? देखिए, आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त होने वाला है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में हैं। मतलब आप अंदाज लगाइए कि इंदौर नगर निगम के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीरता से ले रही है। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा इंदौर में थे। उन्होंने एक जो है रोड शो किया, एक बाइक रैली में शामिल हुए और उसके बाद वो 3 वार्डों में गए और वहाँ के उम्मीदवारों के साथ उन्होंने जनसंपर्क किया। यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष इंदौर के वार्डों में जाकर जनता से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। इसी से अंदाज लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीरता से चुनाव को ले रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल रात 11:30 बजे हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी, उसके बाद सीधे इंदौर आए। इंदौर आने के बाद वे आधी रात को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे। वहाँ उन्होंने पार्टी का जो कोर ग्रुप है उससे चर्चा की और करीब आधा घंटे की इस चर्चा का लब्बलुआब ये है कि मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से आग्रह किया है कि आप इस बात की कोशिश करें कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए लोग बाहर निकलें। मुख्यमंत्री ने यह भी आशंका जताई कि बारिश हो सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में मतदान प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो कल रात की मुख्यमंत्री की जो कोर ग्रुप के साथ बैठक हुई है, उसका सीधा मैसेज ये है कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर बारिश भी होती है, ऐसी स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान के लिए बाहर निकालना है। आज सुबह मुख्यमंत्री क्षेत्र क्रमांक 2 है ना, पंचम की फेल में मुन्ना कुमारे के यहाँ नाश्ते के लिए पहुंचे। वहाँ उन्होंने उस बस्ती के जो लोग मौजूद थे उनसे संवाद किया। उसके बाद वे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में रोड शो के लिए निकले हैं। अभी भी वहाँ उनका रोड शो चल रहा है और आज शाम को देपालपुर विधानसभा क्षेत्र के जो 2 शहरी वार्ड इंदौर शहर में आते हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री की सभा के साथ ही मुख्यमंत्री अपने चुनाव अभियान की समाप्त करेंगे। आखिरी सभा इंदौर का जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक देपालपुर का जो क्षेत्र इंदौर में आता है, इंदौर नगर निगम में आता है, वहाँ आखिरी सभा मुख्यमंत्री की होगी। दिन भर 5 रोड शो हो रहे हैं, 7 सभाएं हो रही है मुख्यमंत्री की। लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनके साथ है। पुष्यमित्र भार्गव जो महापौर पद के उम्मीदवार हैं, वो उनके साथ है। अलग अलग क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जा रहे हैं। इंदौर के सभी विधानसभा क्षेत्रों को मुख्यमंत्री आज टच कर रहे हैं और कुछ विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 जगह उनकी सभाएं। तो बहुत गंभीरता से लिया है भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को। मुख्यमंत्री नामांकन दाखिल करवाने भी आए थे, उसके बाद एक बार यहाँ आकर इंदौर शहर के बुद्धिजीवियों से वे संवाद कर चुके और आज मुख्यमंत्री तीसरी बार इंदौर में हैं, जब वे नगर निगम चुनाव में अपनी पार्टी के महापौर पद के उम्मीदवार और जो 85 पार्षद पद के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री आज इंदौर में हैं। कांग्रेस का जो अंतिम दिन का प्रचार है बहुत अलग ढंग का है। संजय शुक्ला अपनी पत्नी के साथ आज सुबह निकले हैं और 8 बजे से उन्होंने जो है वार्डवार अपना जनसंपर्क शुरू किया है। वे जा रहे हैं, अलग अलग वार्डों में लोगों से मिल रहे हैं और उनकी कोशिश है कि शाम को जब तक चुनाव प्रचार समाप्त हो, वे अधिकतम वार्डों में पहुंच सके। शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद बिना किसी शोर शराबे के उम्मीदवार घर घर जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो उसका भी एक शेड्यूल कांग्रेस उम्मीदवार ने बनाया है और उसी के मुताबिक वे अपना चुनाव प्रचार समाप्त कर बाद में अलग अलग वार्डों में जाकर संपर्क करेंगे। संजय शुक्ला के साथ उनकी पत्नी भी हैं और उनका पूरा फोकस इंदौर में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 पर है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यदि कांग्रेस इन विधानसभा क्षेत्रों में लीड कम करने में सफल हो जाती है, अच्छी स्थिति बनाने में सफल हो जाती है, तो उसके बाद चुनाव परिणाम को लेकर कोई भी अटकल नहीं लगाई जा सकती है। जी अरविंद जी, जैसा कि आपने कहा कि लगातार दोनों पार्टियां पुरजोर मेहनत कर रही है, लगातार सभी अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, तो इसको देखते हुए आपने जैसा कि कहा कि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएंगे। तो चुनाव प्रचार थमने के बाद में ये जो प्रत्याशी है किस तरह से अब अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाएंगे, या फिर जो उनके वार्ड या जो क्षेत्र छूट गए हैं अब वे उन्हें कैसे साध सकते हैं?
देखिए रवि, 70 वार्डों में दोनों प्रत्याशी पहुंच चुके हैं और चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद सालों पुरानी परंपरा है कि घर घर जाकर ही उम्मीदवार जनसंपर्क करते हैं। उसमें उनकी कोशिश रहती है कि सघन जनसंपर्क के दौरान जो क्षेत्र उनसे छूट गए हैं उन क्षेत्रों में पहुंचे और वहां के लोगों तक भी अपनी बात पहुंचाएं। इसी के मुताबिक दोनों उम्मीदवारों ने अपनी रणनीति तैयार की है। वो घर घर तो जाएंगे ही, कमरा बैठकें भी होती है इस दौर में, बूथ मैनेजमेंट की रणनीति भी बनती है, क्योंकि अब 48 घंटे, आज शाम को 5 बजे जब समाप्त हो जाएगा उसके 48 घंटे या 48 मतदान के 48 घंटे पहले जो है ये चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है। तो बहुत वार्डवार जो लोगों का जनसंपर्क रहा है, दो उम्मीदवारों का, महापौर पद के उम्मीदवार का, पार्षद पद के उम्मीदवार का, अब उनके सामने जो स्थिति रहेगी वो ये रहेगी कि जितने लोग उनसे छूट गए, जहां वो पहुंच नहीं सके हैं वहां वे जाएं। तो इसको लेकर दोनों पार्टी के उम्मीदवारों की रणनीति बनी हुई है। दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उम्मीदवार की मदद के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। कोशिश ये होती है कि जहां उम्मीदवार नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां कम से कम पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंच पाएं, ताकि मतदाताओं तक ये संदेश पहुंचा जाए कि हमें आपकी चिंता है, हम आपके साथ हैं, हम आपकी बात सुनने, अपनी बात कहने आपके बीच में आ गए हैं। तो आज शाम 5 बजे बाद ये सिलसिला शुरू होगा और मुझे लगता है कि कल देर रात तक यही सिलसिला चलेगा। बूथ मैनेजमेंट भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बूथ मैनेजमेंट को लेकर दोनों उम्मीदवारों की तैयारियां चल रही है और मुझे लगता है कि अब जो दौर शुरू होगा 5 बजे बाद, उस पर घर घर संपर्क के साथ ही दोनों उम्मीदवारों का जोर बूथ मैनेजमेंट पर भी रहेगा। जैसा कि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही उम्मीदवार अपने आप को दमदार बता रहे हैं, लगातार जो है अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो संजय शुक्ला जैसा कि कहते हैं कि वे खुद ही अकेला चेहरा है कांग्रेस की ओर से जो जनता के बीच में लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। वहीं क्या कहा जा सकता है कि बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी अब इस नगरीय निकाय चुनाव के रण में उतरना पड़ा है पुष्यमित्र भार्गव के लिए, तो कहीं ना कहीं संजय शुक्ला अब बीजेपी के लिए एक दमदार विरोधी के रूप में सामने आए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर इंदौर का चुनाव दोनों पार्टियों के लिए बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव है। इंदौर के चुनाव में उम्मीदवारों के साथ साथ बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे लगी। भारतीय जनता पार्टी में जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, वहीं कांग्रेस में कमलनाथ की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। इसलिए दोनों पार्टी के नेता फोकस पूरा इंदौर पे कर रहे हैं। और संजय शुक्ला, चूंकि भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने कहा कि संजय शुक्ला अकेला चुनाव लड़ रहे हैं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी में संगठन बहुत मजबूत है। इसका फायदा हमेशा उसके उम्मीदवारों को मिलता है। कांग्रेस में संगठन कमजोर है, इसलिए हर चुनाव में कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहते हैं उन्हें ही मोर्चा संभालना पड़ता है। इंदौर में भी ऐसा ही हुआ है कि कांग्रेस के महापौर पद के उम्मीदवार संजय शुक्ला को अपनी निजी, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनके लिए काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अपनी निजी टीम को भी मैदान में उतारना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन बहुत मजबूत है, तो उम्मीदवार को हमेशा संगठन से मजबूती मिल जाती है। लेकिन दोनों पार्टियां चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है। दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि इंदौर नगर निगम जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है। इंदौर से जो संदेश जाता है वो पूरे प्रदेश में फैलता है। इंदौर में यदि आज 20 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, तो वो निश्चित तौर पर कोशिश करेगी कि हम अगला 5 साल का टेन्योर भी उसे मिले, हम अगले 5 साल भी इस नगर निगम पर राज करें। कांग्रेस जो 20 साल से सत्ता से बाहर है नगर निगम में, उसकी पूरी कोशिश इस बात को लेकर है कि इस बार उसे मौका मिल जाए। देखिए, ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 17 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। मतदाताओं को लेकिन अपने पक्ष में करने के लिए दोनों पक्ष कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। दोनों दलों ने पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी थी। महापौर पद के उम्मीदवार जो हैं वो तो पूरी ताकत लगाए हुए थे। जो 85 वार्ड हैं जिसपे दोनों दलों के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए हैं। हाँ, इंदौर के बारे में एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी इस बार इंदौर में चुनाव लड़ रहे हैं और उनका कहना है कि जनता से अच्छा समर्थन उन्हें मिल रहा है। कई वार्डों में भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो इंदौर में आम आदमी पार्टी ने दस्तक दे दी है। इसी तरह इंदौर के जो मुस्लिम बहुल वार्ड हैं वहाँ पर जो मुस्लिम उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी समर्थन दिया। ओवैसी खुद इंदौर में आने वाले थे लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली, इसलिए दौरा निरस्त करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए कल सांसद संजय सिंह इंदौर में थे, उन्होंने इंदौर में 2 सभाएं ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 5 रोड शो कर रहे हैं, 7 सभाएं लेंगे। तो पूरी ताकत लगी हुई है कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के पहले 5 बजे के पहले ज़्यादा लोगों तक कैसे अपनी बात पहुंचाई जाए, इसमें दोनों पार्टी के उम्मीदवार लगे हुए हैं, उनके समर्थक लगे हैं, पार्टी के नेता लगे हुए हैं। जैसा कि आपने अरविंद जी कहा कि अभी कई वार्डों से निर्दलीय उम्मीदवार भी है,
और कई वार्डों से 3 से 4 उम्मीदवार भी खड़े हैं। तो पार्षद प्रत्याशियों के लिए किस हद तक चुनौतीपूर्ण ये चुनाव रहेगा, और बीजेपी के जो भी प्रत्याशी खड़े हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो दौरा है वो किस हद तक इन्हें फायदेमंद रहेगा? देखिए, इंदौर के कई वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने सारे समीकरण गड़बड़ा रखे हैं। ये तो इसमें दोनों पार्टी के निर्दलीय हैं, कांग्रेस के भी निर्दलीय हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी निर्दलीय। मतलब वो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस और भाजपा के लिए परेशानी खड़ी कर रखी है। इन नेताओं ने जब नहीं माने तो भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर में 35 से ज्यादा उम्मीदवारों को, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी पार्टी के नेताओं ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। कांग्रेस ने अभी 3 दिन पहले 8 नेताओं को निष्कासित कर दिया, जो या तो खुद चुनाव लड़ रहे हैं या उनके परिजन चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये निर्दलीय चुनाव को कुछ वार्डों में प्रभावित करने की स्थिति में है। इसी तरह मैंने आपसे कहा कि आम आदमी पार्टी के भी कई उम्मीदवार चुनाव में लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वार्ड के चुनाव को कितना प्रभावित कर पाएंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके कारण भी कहीं ना कहीं समीकरण गड़बड़ा रहे हैं। मुस्लिम बहुल वार्डों में, जैसा मैंने आपसे कहा कि ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर ये उम्मीदवार वहां के समीकरण को प्रभावित करेंगे। तो इंदौर के कुछ वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार, कुछ वार्डों में ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार और 1-2 वार्डों में आम आदमी के उम्मीदवार भी चुनावी समीकरण को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डिजियाना न्यूज के न्यूज हेड अरविंद तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि आज इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में लगातार रोड शो कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। वे शाम तक आज इंदौर में ही रहेंगे। वहीं आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएंगे सभी प्रत्याशी, फिर उनका बैठकों का दौर जारी होगा। वहीं रणनीति तैयार की जाएगी मतदान को लेकर के, किस तरह से बूथ लेवल पर अपने बूथ को मजबूत किया जाए। वहीं वक्त चला छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।